यह सच है या वह सच। मिथिला नरेश महाराज जनक अपने राजभवन में शयन कर रहे थे। निद्रा में उन्होंने एक अद्भुत स्वप्न देखा कि मिथिला पर किसी शत्रु राजा ने आक्रमण कर दिया है। उसकी सेना ने नगर को घेर लिया है और उसके साथ भयंकर संग्राम छिड़ गया है। मिथिला की सेना पराजित हो गई है और महाराज जनक बंदी हो गए हैं। विजयी शत्रु ने आज्ञा दे दी है, मैं तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा, किंतु अपने सब वस्त्राभूषण उतार दो और इस राज्य से निकल जाओ। उस नरेश ने घोषणा करा दी है, जनक को जो आश्रय या भोजन देगा उसे प्राणदंड दिया जाएगा। राजा जनक ने वस्त्राभूषण उतार दिए। केवल एक छोटा वस्त्र कमर में लपेटे वे राजभवन से निकल पड़े। उन्हें राज्य की सीमा से बाहर तक पैदल ही जाना पड़ा। प्राण भय से कोई उनसे बोला तक नहीं। चलते चलते उनके पैरों में छाले पड़ गए। वृक्ष के नीचे बैठ जाएं या भूखे सो रहें, कई दिनों से अन्न का एक दाना भी पेट में नहीं गया। कोई भी अपने द्वार पर उनके खड़े होने तक से डरता था। जनक अब राजा नहीं थे। बिखरे केश, धूली से भरा शरीर, भूख से व्याकुल जनक एक भिक्षुक जैसे थे। राज्य से बाहर एक नगर मिला। पता लगा कि वहां कोई अन्न क्षेत्र है और उसमें भूखों को खिचड़ी दी जाती है। बड़ी आशा से जनक वहां पहुंचे, किंतु खिचड़ी बंट चुकी थी। बांटने वाला द्वार बंद करने जा रहा था। भूख से चक्कर खाकर जनक बैठ गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अन्न बांटने वाले कर्मचारी को उनकी दशा पर दया आ गई। उसने कहा, खिचड़ी तो है नहीं, किंतु बर्तन में उसकी कुछ खुरचन लगी है। तुम कहो तो वह तुम्हें दे दूं, लेकिन उसमें जलने की गंध आ रही है। जनक को तो यही वरदान जैसा जान पड़ा। उन्होंने दोनों हाथ फैला दिए। कर्मचारी ने जली हुई खिचड़ी की खुरचन उनके हाथ पर रख दी। तभी एक चील ने उनके हाथ पर झपट्टा मार दिया। उसके पंजे लगने से जनक का हाथ ऐसा हिला कि सारी खुरचन कीचड़ में गिर गई। व्यथा के मारे जनक चिल्ला पड़े। यहाँ तक तो स्वप्न था, किंतु निद्रा में जनक सचमुच चिल्ला पड़े थे। चिल्लाने से उनकी निद्रा तो टूट ही गई। उनके पास रानियां, सेवक, सेविकाएं दौड़ आईं कि महाराज को क्या हो गया। महाराज जनक अब आंख फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखते हैं। वे अपने सुसज्जित शयन कक्ष में स्वर्ण के पलंग पर कोमल शैया पर लेटे हैं। उन्हें भूख तो है ही नहीं। रानियां समीप खड़ी हैं। सेवक सेविकाएं सेवा में प्रस्तुत हैं। वे अब भी मिथिला नरेश हैं। यह सब देखकर जनक बोले, वह सच या यह सच? रानियां चिंतित हो गईं। मंत्रियों की व्याकुलता बढ़ गई कि महाराज जनक पागल तो नहीं हो गए। वे न किसी से कुछ कहते थे, न किसी के प्रश्न का उत्तर देते थे। उनके सम्मुख जो भी जाता था उससे एक ही प्रश्न वे करते थे, वह सच या यह सच? चिकित्सक आए, मंत्र ज्ञाता आए, और भी जाने कौन कौन आए, किंतु महाराज की दशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अचानक एक दिन ऋषि अष्टावक्र मिथिला पधारे। उन्होंने मंत्रियों को आश्वासन दिया और वह महाराज जनक के पास गए। जनक ने उनसे भी वही प्रश्न किया। अष्टावक्र जी ने ध्यान करके प्रश्न के कारण का पता लगा लिया। अष्टावक्र जी ने पूछा, महाराज, जब आप कमर में एक वस्त्र लपेटे अन्नक्षेत्र के द्वार पर भिक्षुक के वेश में दोनों हाथ फैलाए खड़े थे और आपकी हथेली पर खिचड़ी की जली खुरचन रखी गई थी, उस समय यह राजभवन, आपका वह राजवेश, ये रानियां, राजमंत्री, सेवक सेविकाएं थीं? महाराज जनक बोले, भगवन, ये कोई उस समय नहीं थे। उस समय तो विपत्ति का मारा मैं एकाकी था। और राजन, जागने पर जब आप इस राजवेश में राजभवन में पलंग पर आसीन थे, तब वह अन्नक्षेत्र, उसका वह कर्मचारी, वह आपका कंगाल वेश,
वह जली खिचड़ी की खुरचन और वह आपकी क्षुधा थी? भगवन: बिल्कुल नहीं, वह कुछ भी नहीं था। राजन: जो एक काल में रहे और दूसरे काल में न रहे, वह सत्य नहीं होता। आपके जागृत में इस समय वह स्वप्न की अवस्था नहीं है, इसलिए वह सच नहीं, और स्वप्न के समय यह अवस्था नहीं थी, इसलिए यह भी सच नहीं है। न यह सच न वह सच। भगवन: तब सच क्या है? राजन: जब आप भूखे अन्न क्षेत्र के द्वार पर हाथ फैलाए खड़े थे, तब वहां आप तो थे? हाँ भगवन, मैं तो वहां था। और राजन: इस राजभवन में इस समय आप हैं? जी भगवन, मैं तो यहाँ हूँ। राजन: जागृत में, स्वप्न में और सुषुप्ति के साक्षी रूप में आप रहते हैं। अवस्थाएं बदलती हैं, किंतु उनमें उन अवस्थाओं को देखने वाले आप नहीं बदलते। अतः आप ही सच हैं, केवल आत्मा ही सत्य है। कहानी समाप्त हुई। कहानी आपको कैसी लगी? लाइक या अनलाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।